सुनील की बेटी सोनी कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। सोनी के साथ उसी की कक्षा में शिव भी पढ़ता था। शिव धनपत का बेटा था। वो सोनी के घर के पास ही रहता था। शिव पढ़ने में होशियार था। जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ता था तभी उसकी दोस्ती सोनी से हो गई थी। गंभीर प्रवृत्ति का शिव सोनी को इतना अच्छा लगता था कि उसका दिल चाहता था कि हर घड़ी वह उसी के साथ रहे। शायद उसका यही लगाव जल्दी ही प्यार में बदल गया। शिव को भी सोनी अच्छी लगती थी। वैसे तो क्लास में और भी लड़कियां थी, लेकिन शिव को सोनी सबसे अलग दिखती थी। जैसे ही दोनों को लगा कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, अन्य प्रेमियों की तरह उन्होंने भी सांझ जीने मरने की कस्में खा ली। उसी बीच एक दिन सोनी के पिता ने उसे बुलाकर कहा, पता चला है कि तू किसी जाटव के लड़के के साथ घूमती फिरती है। तुझे पता नहीं है कि हम यादव है और यादव जाटव का कोई जोड़ नहीं होता, इसलिए तो उससे दूर ही रहे। पिता की बातें सुनकर सोनी सन्न रह गई। जाति की बात तो उसने सोची ही नहीं थी। बस शिव उसे अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे प्यार करने लगी थी। अब उसकी समझ में आया कि प्यार भी जाति पूछकर किया जाता है। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। अगले रोज शिव कॉलेज में मिला तो उसे पिता की चेतावनी के बारे में बताया। शिव ने उसे समझाते हुए कहा, प्यार करने वालों की राह आसान नहीं होती सोनी, हमें मजबूत बनना होगा, तभी हमें मंजिल मिलेगी। सोनी को लगा कि शिव सब संभाल लेगा, लेकिन 8वीं पास करते करते सोनी और शिव के प्यार की चर्चा गांव वालों तक पहुंच गई थी। इसके बाद गांव वाले सुनील से कहने लगे कि वो अपनी बेटी पर नजर रखे, वरना वह नाक कटाकर रहेगी। सुनील को लगा कि गांव वाले सच कह रहे हैं, इसलिए उसने सोनी की पढ़ाई पर रोक लगा दी, जबकि शिव पढ़ता रहा। सुनील का सोचना था कि शिव से अलग होकर सोनी उसे भूल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोनों लगातार मिलते रहे। जब इस बात की जानकारी सुनील को हुई तो उसे गहरा आघात लगा। उसने बेटी को डांटा कि अगर उसने उस जाटव के लड़के से मिलना नहीं छोड़ा तो सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। गांव में सुनील की बेटी की आशिकी चर्चा का विषय बनती जा रही थी, लेकिन सुनील को ही नहीं पूरे गांव को चिंता थी कि अगर यादव की बेटी जाटव के साथ भाग गई तो उनकी बिरादरी पर कलंक लग जाएगा। सुनील पर गांव वालों का दबाव बढ़ने लगा कि वह अपनी बेटी को संभाले। सोनी को जब पता चला कि उसे शिव से दूर रखने की साजिश रची जा रही है तो वह घबरा गई, लेकिन उसके इरादे कमजोर नहीं पड़े। उसने तय कर लिया कि कुछ भी हो वह किसी भी कीमत पर शिव को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वह बागी हो गई। एक दिन उसने अपनी माँ संतोषी से खुलकर कह दिया, आखिर क्या कमी है शिव में, दिखने में भी अच्छा है, पढ़ाई में भी ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह मुझे प्यार करता है। बेटी की बात सुनकर संतोषी सन्न रह गई। उसे लगता था कि अभी बेटी छोटी है, डांटने फटकारने से रास्ते पर आ जाएगी, लेकिन बेटी तो बहुत आगे निकल चुकी थी। तब माँ ने सोनी को डांटा, एक जाटव के लड़के के साथ तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। समाज में रहने के लिए उसके नियमों को मानना पड़ता है, लेकिन सोनी ने तय कर लिया था कि वह किसी की बात नहीं मानेगी। वह वही करेगी जो उसका दिल चाहता है। दूसरी ओर शिव के पिता धनपत को पता नहीं था कि वह यादव की बेटी से प्यार करता है, लेकिन जब इस बात की जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने उसे समझाया कि वह जो कुछ कर रहा है वह ठीक नहीं है। आज भी समाज में ऊंच नीच की दीवार कायम है। अगर किसी ने उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा ही हुआ है। धनपत बेटे के लिए परेशान रहने लगा था। उसे डर था कि यादव जाति के लोग उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। उसे शिव के सिर पर खतरा मंडराता नजर आया तो वह उस पर नजर रखने लगा। ऐसे में सोनी ने जब शिव से पूछा कि उसने भविष्य के बारे में क्या सोचा है तो उसने कहा, हम समाज की बेड़ियों से बंधे हैं। अगर यह समाज हमें साथ जीने नहीं देगा तो हमें साथ मरने से कोई रोक नहीं सकता। मरने की बात कहाँ से आ गई शिव, मैं अभी जीना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ, सोनी बोली। शिव ने उसे समझाया कि जीना तो वह भी चाहता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तब सोनी ने कहा, चलो हम घर छोड़कर भाग चलते हैं। तभी शिव ने कहा, नहीं, ऐसा करने से दोनों के घर बर्बाद हो जाएंगे। हम अपनी खुशियों के लिए अपने घर वालों की खुशी नहीं छीन सकते। सोनी, हमारे सामने जो हालात है उन्हें देखकर यही लगता है कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। हम मरकर सभी को दिखा देंगे कि हमारा प्यार सच्चा था, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इधर सोनी पर घर वालों की बंदिशें इतनी बढ़ चुकी थी कि वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन उसने शिव को फोन करके बताया, शिव, मुझे लगता है कि हम कभी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। शिव ने सोचा कि अब उसे कोई निर्णय लेना ही चाहिए। समाज की पाबंदियों की वजह से जीवन के प्रति उसकी उदासीनता बढ़ रही थी। उसके पास न तो ऐसे कोई साधन थे और न ही हिम्मत कि वह अपनी प्रेमिका को कहीं दूर ले जाकर अपना आशियाना बना ले। ऐसे में उसके सामने एक ही रास्ता था कि वह प्रेमिका के साथ मौत को गले लगा ले, ताकि इस जहान में न सही उस जहान में तो मिल सके। वहाँ उन्हें रोकने के लिए न तो समाज होगा न ही ऊंच नीच की कोई दीवार। एक शाम गांव के बाहर रवि के बगीचे में दोनों का आमना सामना हुआ। बातचीत के दौरान सोनी ने पूछा, शिव,
क्या सोचा है तुमने? क्योंकि अब मैं बंदिशों से परेशान हो गई हूँ। घर वाले मुझसे काफी नाराज हैं। सोनी, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब तक हमारी समझ में यह आ गया है कि अब हम साथ साथ जी नहीं सकते, लेकिन हम साथ साथ इस जालिम दुनिया को अलविदा तो कह ही सकते हैं। शिव, मैंने तुम्हें जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया है, इसलिए पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सुहागन होकर मरूं। अगर हमने इस जन्म में शादी नहीं की तो अगले जन्म में भी हम साथ नहीं रह सकेंगे। शिव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मरने से पहले हम शादी कर लेंगे। इधर परेशान सुनील ने अपनी बेटी सोनी की शादी मेवाराम यादव के बेटे अमर के साथ तय कर दी। 20 मार्च को तिलक और 30 मार्च 2021 को शादी की तारीख भी तय हो गई। इसके बाद वह शादी की तैयारी में जुट गया। सोनी को अपनी शादी की बात पता चली तो वह परेशान हो उठी। उसने शादी तय होने और 30 मार्च को बारात आने की जानकारी शिव को दी तो वह भी परेशान हो उठा। उसने सोनी को समझाया भी, लेकिन सोनी ने साफ कह दिया कि वह दुल्हन बनेगी, लेकिन किसी और की नहीं, केवल अपने मन की मीत की। सुनील बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। घर में खुशी का माहौल था। घर में नाते रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। मंडप भी गड़ गया था और मंडप के नीचे मंगल गीत गाए जाने लगे थे। सोनी की काया को निखारने के लिए उसके शरीर पर उपटन लगाया जाने लगा था। 28 मार्च 2021 को होली का त्यौहार था। रात 10 बजे होली जलाई गई। रात 12 बजे जब घर के लोग सो गए तो सोनी ने शिव को फोन किया और पूरी तैयारी के साथ उसे गांव के बाहर शीतला देवी के मंदिर पर मिलने को कहा। उसी रात शिव घर से निकलकर शीतला देवी मंदिर पहुंच गया, जहां सोनी उसका इंतजार कर रही थी। रात में ही उन्होंने मां शीतला को साक्षी मानकर मंदिर में शादी कर ली। शिव ने सोनी की मांग भरकर उसे पत्नी बना लिया। रात भर दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। रात का अंधेरा और तारे उनकी मोहब्बत के गवाह बने रहे। सुबह 4 बजे शिव ने कहा, सोनी, अब हमें लंबे सफर पर चलना होगा। इसके बाद सोनी और शिव खेत के किनारे नीम का पेड़ था, इस पेड़ पर दोनों चढ़ गए। सामान को उन्होंने 2 शाखाओं के बीच रखा, फिर रस्सी का फंदा गले में डालकर दोनों झूल गए। कुछ ही देर में ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सुबह 7 बजे गांव का आंसू मैदान को गया तो उसने नीम के पेड़ पर रस्सी के सहारे प्रेमी युगल को लटकते देखा। वह भागकर गांव आया और गांव वालों को जानकारी दी। इसके बाद तो गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में वहां भीड़ जुट गई। सुनील की बेटी सोनी तथा धनपत का बेटा शिव भी अपने घर से गायब थे। उनका माथा ठनका। सुनील अपनी पत्नी संतोषी के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। वह अपनी बेटी सोनी को फांसी के फंदे पर झूलता देखकर वह दहाड़ मारकर रो पड़ा। धनपत भी बेटे की मौत पर आंसू बहाने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।